तो हे गाइज, आज हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं विंडोज 11 का अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर। आपका पीसी हो या आपका लैपटॉप हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर विंडो 11 इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कभी भी अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी विंडो इंस्टॉल नहीं किए हैं, पहली बार आप विंडो इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप फॉलो करिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, आप उसको फॉलो करिए और सफलतापूर्वक आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर विंडो 11 इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए, जब भी हम कभी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएं, पहला यह कि हम जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडो 11 इंस्टॉल करने जाते हैं, उसका बूट की क्या है, आपको उसका बूट की पहले से पता कर लेना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का बूट की क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि कैसे आप अपने किसी भी कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर ही अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का बूट की फाइंड कर सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन के लिए जाएं, तो उसके पहले हमें अपने कंप्यूटर के पार्टीशन सी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डाटा हो या कुछ भी ऐसी फाइल जो आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, या ऐसा कुछ भी आइटम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका डेटा है, अगर वो डेस्कटॉप पे कहीं पर दिख रहा है, तो उसको पहले आप किसी सुरक्षित जगह पे रख लीजिए। या अगर आपने कहीं पे डाउनलोड वगैरह किया हुआ, डाउनलोड सेक्शन में या माई डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई ऐसी फाइल हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्लीज कहीं पे रख लीजिए। क्योंकि होगा क्या कि जब हम लोग विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे ना, तो हमारा जो पार्टीशन सी है वो फॉर्मेट हो जाता है। इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल है, कुछ भी होगा, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमको सारा डेटा वगैरह चेक कर लेना कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल अगर है तो उसको हम कहीं पे सुरक्षित जगह पे रख लें। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपके नॉलेज के लिए। देखिए, कभी भी अगर हम विंडो फॉर्मेट करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कई सारी हार्ड डिस्क लगी होंगी, जैसे मेरे केस में सिर्फ एक हार्ड डिस्क है, उसमें मैंने 2 पार्टीशन बनाया हुआ है, जिसमें से जो हमारा सी होता है, किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप का जो पार्टीशन नंबर सी होता है, जिसपे लोकल डिस्क सी लिखा होता है, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी के अंदर हमारा विंडो इंस्टॉलेशन होता है। तो हमें क्या करना होता है कि इस पार्टीशन को हमें कहीं पर नोट कर लेना होता है कि जैसे इस पार्टीशन की टोटल साइज क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर 98.8 GB का ये पार्टीशन बना हुआ है, जिसके अंदर 63.4 GB का फ्री स्पेस है। कहीं पर हमको पेन से नोट करके रख लेना चाहिए। अब इसकी जरूरत हमको वहां पे पड़ेगी जब हम अपने पार्टीशन का चुनाव करेंगे कि भाई हमको किस पार्टीशन के अंदर नया विंडो इंस्टॉल करना है। तो अगर हमने वहां पे गलती से भी कोई दूसरा पार्टीशन सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि हमारा जो रियल सी था उसको हम छोड़ के किसी दूसरे पार्टीशन के अंदर नया विंडो इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा नया विंडो दूसरे पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल होगा, तो उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए कि हम गलत चुनाव ना कर लें, सही चुनाव के लिए हमको इस चीज को नोट करके रखना है। अब जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको वहां पर भी इतना ही शो होगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा यही जो पार्टीशन है वो सी है, इसी के अंदर हमको फॉर्मेट करना है, इसी के अंदर हमको विंडो को इंस्टॉल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबा हो जाएगा, आपको वीडियो को पूरा फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा सावधानी के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज को बताऊंगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। तो आज हम लोग विंडो इंस्टॉलेशन के लिए बेहद ही आसान, बहुत ही सरल तरीके वाले ऑप्शन को अपनाएंगे। आज हम लोग यूएसबी पेन ड्राइव के माध्यम से अपने कंप्यूटर के अंदर एक नया विंडोज इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाले सारे पार्ट को नहीं देखा है आपने कि कैसे आप विंडो 11 को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपने यूएसबी पेन ड्राइव को घर बैठे ही स्वयं से ही बूटेबल बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए और अपना एक यूएसबी पेन ड्राइव तैयार कर लीजिए। फिर इस वीडियो को देख के आगे का प्रोसेस करिए। जैसा कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर वही बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव लगाने वाले हैं, जिसके अंदर विंडो बूटेबल बनाया गया है। हमने अपने कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पेन ड्राइव को लगा दिया है, जिसके अंदर विंडोज 11 का बूटेबल बना हुआ है। अब देखिए, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे, तो हमको लगातार अपना बूट की प्रेस करना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप का बूट की पता नहीं है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लीजिए, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी, आपको बूट की मिल जाएगा। तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, तो हमको लगातार अपने कीबोर्ड के माध्यम से अपने उस बूट की को प्रेस करते रहना है, जब तक कि हमारा पेन ड्राइव बूट ना हो जाए, मतलब कोई लोगो ना आ जाए, तब तक हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपना बूट की प्रेस करते रहेंगे। तो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पेन ड्राइव को लगा लिया है, और हमको डेस्कटॉप से कुछ भी चीज रखना नहीं, मतलब हमारे किसी भी काम का कोई भी चीज नहीं है। तो आपको इस चीज को श्योर कर लेना है। तो देखिए, मैं अभी आपको जिस कंप्यूटर के ऊपर आपको विंडो इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूं, ये है गीगाबाइट का मदरबोर्ड, और इसका जो बूट की है वो F12 है। तो मैं जैसे ही अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा, तो अपने कीबोर्ड के माध्यम से लगातार F12 प्रेस करूंगा, तब तक प्रेस करता रहूंगा जब तक कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव बूट ना हो जाए। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर को करते हैं रीस्टार्ट। हमने अपने कंप्यूटर को कर दिया रीस्टार्ट। अब हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से लगातार F12 को प्रेस करते हैं। देखिए, ये F12 को मैं प्रेस कर रहा हूं।
तो देखिए मैंने जैसे ही अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया तो मैं अपने कीबोर्ड के माध्यम से F12 को लगातार प्रेस करते रह गया जब तक कि हमारे सामने बूट डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ गया। अब देखिए क्या है कि आपके केस में कुछ दूसरे तरीके से भी दिखाई दे सकता है, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग फंक्शन होता है। तो मैं इसका मेन ट्रिक बताता हूं कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी USB ड्राइव या हार्ड डिस्क लगी उन सबकी डिटेल यहाँ पे शो होने लगती है। अब देखिए ऊपर जो दिख रहा है ये हमारा SSD कार्ड है जिसके अंदर 250 GB का स्पेस है, और दूसरा हमारा जो वही USB पेन ड्राइव है जेनरिक फ्लैश डिस्क है, और देखिए तीसरे पे विंडो बूट मैनेजर है, और चौथे पे UEFI जेनरिक फ्लैश डिस्क है। तो हमको क्या करना है, UEFI जेनरिक फ्लैश डिस्क वाले ऑप्शन को ही चुनना है। अब चाहे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं चाहे माउस से भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इंटर को प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हमको थोड़ी सी वेट करना है। आप लोगों के सामने आपके कंपनी का लोगो वगैरह आ सकता है या कुछ दूसरा भी फंक्शन आ सकता है, बाकी जो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समय लगती है, आपको थोड़ा सा वेट भी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे गोल गोल का प्रोसेस बार भी शुरू हो जाता है। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको वीडियो को पूरा फॉलो करना है। कई बार कंप्यूटर बंद होगा चालू होगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे विंडोज का लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करने के लिए आता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही रहने देते हैं और सीधे नेक्स्ट करते हैं। और देखिए इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है, तो हमको इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव विंडोज का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास पहले से विंडोज 11 का सीरियल नंबर है तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास नहीं, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, आई डू नॉट हैव ए प्रोडक्ट की वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे विंडोज के बहुत सारे वर्जन दिख जाते हैं। अब विंडोज 11 होम भी है, विंडोज 11 होम एन है, विंडोज 11 होम सिंगल लॉन्गेज, इस तरीके के बहुत सारे आपको विंडोज के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे विंडोज 11 प्रो को इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, तो मैं विंडोज 11 प्रो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, एक तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है, हमको नीचे वाले ऑप्शन पे आता है कस्टम इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन शो होने लगते हैं। अब आपको इसमें से अपने सही पार्टीशन का चुनाव करना है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि आपको अपने पार्टीशन को कहीं पर नोट करके रख देना है कि भाई हमारा जो पार्टीशन सी है वो कितने जीबी का है, ताकि आप सही पार्टीशन का चुनाव कर पाएं। तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था, मेरा ये पार्टीशन है 98.8 जीबी। देखिए अगर आपके हार्ड डिस्क के अंदर जीपीटी और एमबीआर वाला मैटर होगा तो यहाँ पे नीचे आपको एक मैसेज शो होगा, पीला कलर का होगा, उस पर लिखा होगा कि विंडो कैन नॉट इंस्टॉल। मतलब अगर आपको यहाँ पे 15 से 20 जीबी के आसपास का स्पेस दिख रहा है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे विंडोज कैन नॉट इंस्टॉलेशन का मैसेज आता है, तो आप इस प्रोसेस को आगे मत करिएगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर वो विंडोज इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब हम अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो 11 इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमने अपने पार्टीशन को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर हमको विंडो इंस्टॉलेशन करना है। बहुत सावधानी से आपको इस चीज़ का चुनाव करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, डिलीट वाले पे नहीं करना है, फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है, और आपका ये पार्टीशन जो है ना फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 98.8 जीबी, यहाँ पे 98.7 जीबी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमारा ये पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर हम एक नया विंडो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो हम इसको अब आगे करेंगे नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस बार स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ समय लगने वाला है। समय का मतलब है ये आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 15 मिनट के अंदर होने वाला है कि आधी घंटा लग सकता है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा वेट भी कर लेना है। यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सबके ऊपर गुड हो जाना चाहिए, तभी आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक परसेंटेज चलना स्टार्ट हो गया है। अब ये परसेंटेज टोटल जाएगा 100%। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो को करता हूँ फॉरवर्ड और आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए इसके दौरान क्या है कि कंप्यूटर आपका कई बार बंद भी होगा, कई बार कंप्यूटर ऑन भी होगा। आपको अपने से मैनुअल कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बंद होगा। कई बार बंद होता है, 2-3 बार बंद होता है, 2-3 बार ऑटोमेटिक ही चालू होता है। आगे जब इसकी सेटिंग का ऑप्शन आएगा, जब जहाँ से आपको कुछ करने वाली बात होगी, तो फिर मैं आगे आपको वहाँ से बताता हूँ। बाकी मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे 100% पूरे होने वाले हैं। अब जैसे 100% हो गया तो यहाँ पे गुड ट्रिक भी लगना शुरू हो गया। अभी ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर बंद भी होगा और ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगा। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। ये बंद होगा, चालू होगा। तो फाइनली ये देखिए सारा कुछ ऑटोमेटिक ही आ गया। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ब्लर भी आता होगा, क्योंकि अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा कि थोड़ी सी क्वालिटी डाउन मिलेगी। अब देखिए सारा कुछ ऑटोमेटिक हुआ, कई बार कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद भी हुआ, कई बार ऑटोमेटिक चालू भी हुआ है। और मैंने आपको वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाया, चूंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लगता है, करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है।
जैसा कि मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ से सारी सेटिंग शोइंग करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आता है, तो आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करने वाला हूं। डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं इंडिया यस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इंग्लिश इंडिया मैंने कर लिया यस के लिए, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज भी हमने सिलेक्ट किया। और यहाँ पे वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड, मतलब अगर आप कोई ऐसा अलग से कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे हिंदी टाइपिंग के लिए अलग से कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड लेआउट के ऑप्शन पे कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हिंदी कीबोर्ड को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं माउस के माध्यम से थोड़ा नीचे जाता हूँ, जहाँ पे हिंदी मिलेगा मैं हिंदी को यहाँ पे हिंदी इंडिया को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। मैंने हिंदी इंडिया देवनागरी वाले को कर लिया, ऐड लेआउट पे क्लिक कर दिया। अब आपसे यहाँ पे वाईफाई पूछेगा, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, आई डू नॉट हैव इंटरनेट इसको कर देना है। और यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू लिमिटेड सेटअप, यहाँ पे आपको कर देना है। और अब आपको अपने पीसी का कोई नाम दे देना है, जैसे आप कुछ भी अपने पीसी का नाम दे सकते हैं, अपने शॉप का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीसी टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे पीसी लिख दिया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आपको कोई पासवर्ड वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं लगाने वाला हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी प्रीसेट दिए हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सारे प्रीसेट को बंद करना चाहता हूँ, मैं बंद कर दे रहा हूँ। मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा, वैसे मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लगने वाला, फिर ऑटोमेटिक ही विंडो 11 का फर्स्ट लुक ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है विंडो 11 का फर्स्ट लुक, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पहली बार। तो अभी हमने विंडोज 11 का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन कर लिया है अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर। उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो को देखकर अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन कर लिया होगा। अब बारी आती है विंडोज 11 के डेस्कटॉप आइकन सेटिंग करने की, तो जिसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कैसे हम लोग विंडोज 11 में अपने डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग करते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वीडियो देखकर अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर विंडोज 11 के डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत छोटा स्टेप है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अगर हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर टेक्निकल से संबंधित बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पे क्लिक करिए। सबसे ऊपर वाला जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट रखिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका मैसेज आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी दी गई है उस वीडियो को देखकर जानकारी को हासिल कर सकें।